बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजा था, जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा अपने न्यायप्रिय स्वभाव और साहसिक कारनामों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजदरबार में आया और राजा को एक गुप्त खजाने के बारे में बताया। साधु ने कहा, महाराज, आपके राज्य के उत्तर दिशा के जंगल में एक पुराना खंडहर है। वहां एक प्राचीन गुप्त खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वह खजाना सिर्फ वही पा सकता है जो अपने साहस और चतुराई से कठिन परीक्षाओं को पार कर सके। राजा विक्रम ने खजाने की बात सुनते ही इसे प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सेनापति और कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लिया और अगले दिन ही जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल घना और डरावना था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी पत्थर की पटिया मिली, जिस पर लिखा था, जो इस खजाने को पाना चाहता है उसे सबसे पहले अपने भय को हराना होगा। आगे बढ़ो, लेकिन हर कदम सोच समझ कर रखना। राजा और उनके सैनिक आगे बढ़े तो अचानक उनके रास्ते में विशालकाय सांपों का झुंड आ गया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उन्हें डराकर भगा दिया। आगे उन्हें एक पुराना महल मिला, जिसके अंदर चारों ओर दर्पण लगे थे। हर दर्पण में एक अजीब दृश्य दिखाई देता था। एक दर्पण में राजा को खुद की मृत्यु होती दिख रही थी, दूसरे में उसके सैनिकों का विश्वास टूटता हुआ दिखा। पटिया पर लिखा था, जो सत्य को देख सकेगा वही इस भ्रम से बाहर निकलेगा। राजा ने अपनी सूझबूझ से समझा कि यह दृश्य केवल भ्रम है। उन्होंने दर्पणों को अनदेखा किया और महल से बाहर निकल गए। महल के बाहर एक साधु ध्यान में बैठा था। उसने कहा, महाराज, खजाने तक पहुंचने से पहले आपको एक कठिन निर्णय लेना होगा। आपको अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी प्रिय चीज? साधु मुस्कुराया और कहा, आपका गौरव और स्वाभिमान। आपको झुककर खजाने का द्वार खोलना होगा। राजा विक्रम ने अपना ताज उतार दिया और साधु के चरणों में झुक गए। तभी साधु ने एक मंत्र पढ़ा और खजाने का द्वार खुल गया। जब राजा और उनके सैनिक खजाने के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सोने चांदी के सिक्के, रत्न और अद्भुत हथियार भरे हुए थे। लेकिन खजाने के साथ एक किताब भी थी, जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं जो तुम ले जा रहे हो, बल्कि वह है जो तुमने सीखा। साहस, चतुराई और बलिदान, यही असली धन है। राजा विक्रम ने खजाने का कुछ हिस्सा अपने राज्य के कल्याण के लिए लिया और शेष खजाने को वहीं छोड़ दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन परीक्षाओं से सीख सकें। इस प्रकार राजा विक्रम अपने साहस और विवेक के कारण न केवल खजाने तक पहुंचा, बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए एक मिसाल भी बन गया।